नमस्कार दोस्तों, आईएएस बनना वास्तव में इट इज़ ए गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या बोला मैंने? गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। और सवाल उठता है कि ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? ये तो हवा में तैर नहीं रहा है कि आपके पास अपने आप आ जाएगा। इस कॉन्फिडेंस को लाना पड़ेगा। आएगा कैसे? इसके बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जिनको हमको अपनाना पड़ेगा, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएंगे। इसका एक जो टूल्स है, एक जो तरीका है, वह है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी मैं बात कर रहा हूँ पीटी से रिलेटेड, प्रिलिमिनरी टेस्ट से रिलेटेड। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। किस चीज़ का? तो पीटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लें तो आप देखिएगा कि प्रत्येक साल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एवरेज उसमें से 20 क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं। आप उस 20 क्वेश्चन को हटा दीजिए तो 80 जो क्वेश्चन है, जो 80 क्वेश्चन है, वो स्टैटिक से पूछा जाता है। तो आपको प्रत्येक साल के 80 क्वेश्चंस पे ही काम करना है। इस तरह से अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पे काम किए तो आपको 800 क्वेश्चंस हो गए। अर्थात आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया तो आपने 800 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझना, ये 800 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये वास्तव में 800 टॉपिक है। और यकीन मानिए, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा इसी 800 टॉपिक से 80 टॉपिक से पूछा जाएगा। मतलब 800 टॉपिक जो आपने 10 साल में कंप्लीट किया है, उसी 800 टॉपिक से आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो स्टैटिक पार्ट वाला क्वेश्चन होगा वो इसी 80 या 80 टॉपिक से ही होगा। तो क्लियर हो गया कि 800 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये 800 टॉपिक है। इसी 800 टॉपिक से, फिर मैं बोलता हूँ, इसी 800 टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन स्टैटिक का पूछा जाएगा। तो ये श्योर हो गए कि 800 टॉपिक को सॉल्व करते करते, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते 800 टॉपिक आपका सॉल्व हो गया। एक जो 800 टॉपिक है उस पर आपका कॉन्फिडेंस हो गया, उसका डेप्थ में नॉलेज हो गया, उनकी सारी जो बारीकियां हैं उसको समझ गए, तो उससे आने वाले 80 टॉपिक पे आप जो सवाल पूछे जाएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? कहता है जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो एंग्जाइटी है, एग्ज़ाम को लेकर के जो फियर होता है, एक डर होता है, एक पैनिकपन जो आ जाता है, वो एंग्जाइटी आपका रिड्यूस होगा, कम होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो ईच प्रैक्टिस होता है, जो प्रत्येक प्रैक्टिस आप करेंगे, प्रत्येक ईयर का जो सवाल सॉल्व करेंगे, वो ईच प्रैक्टिस आपको क्या करेगा? लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस। आपका हर प्रैक्टिस, प्रत्येक साल के क्वेश्चंस को जो आप प्रत्येक बार प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। ये जो परफॉर्मेंस आपका बढ़ता चला जाता है, यही बेटर परफॉर्मेंस एक दिन जो एक्चुअल डे ऑफ एग्ज़ाम होता है उसमें आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस करवा लेता है। सो इच बेटर परफॉर्मेंस लीड्स टू बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल डे ऑफ एग्ज़ाम। यही गेम मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि इच बेटर परफॉर्मेंस लीड्स टू बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम। इतना ही गेम है। इस गेम को समझ गए तो आप पीटी को आसानी से क्रैक कर लेंगे। कैसे? जब आपका ये लीडिंग जो बेटर परफॉर्मेंस होगा आपका, ये 800 टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसी 800 टॉपिक से 80 टॉपिक से जब क्वेश्चन आएंगे तो आपका उस एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी। एंड द वन थिंग इज वेरी स्पेशल कि आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अर्थात आपसे बहुत कम सिली मिस्टेक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। ये 3 चीज़ हो जाता है तो आपका पीटी सिक्योर हो जाता है। अर्थात ये जो चार्ट आपको मैंने समझाया, इस बोर्ड पे जितनी बात लिखी हुई है उनका मेन मकसद है, अगर आप यूपीएससी के तैयारी में इन सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और यही कॉन्फिडेंस जो है वास्तव में यूपीएससी की तैयारी का जो गेम है, ये यूपीएससी का, उसमें आपको एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी के तौर पे स्थापित करता है। तो कहता हूँ मैं फिर से, कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 800 टॉपिक को कवर कीजिए, 80 टॉपिक कवर हो जाएंगे।
ईच प्रैक्टिस आपको बेस्ट परफॉर्मेंस की ओर ले जाएगा। आपका एग्जामिनेशन जो एक्चुअल एग्जाम होगा उसमें स्पीड बढ़ जाएगा, टाइम कम लगेंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, पीटी सिक्योर हो जाएगा। पीटी सिक्योर देन मेंस में क्या करना है उसके लिए भी स्ट्रेटेजी है। आगे वाले वीडियो में पीटी के बारे में और डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक छोटा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें। थैंक यू डियर।